लेना काट के अंगूरी, ना थोड़ी देर यहीं बैठना। हेलो, वेलकम टू ऑल। आई एम पारुल गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग मी लाइव इन अमूल शो। आज मैं आपके सामने अमूल पर लाइव आई हूँ और आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। फेस्टिवल सीजन होके चुका है गाइस, तो आप लोग बहुत ही हेल्दी और टेस्टी यम्मी रेसिपीज को ट्राई कर रहे थे और अमूल हमें मौका देता है कुछ इस तरह की रेसिपीज को ट्राई करने का, दिखाने का, जो हेल्दी भी हो और साथ में टेस्टी भी हो। बट इट्स अ वेरी यूनिक एंड क्विक रेसिपी। आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो मैं विश करना चाहूंगी अमूल को, जिन्होंने हमें मौका दिया। थैंक्स टू अमूल एंड मनु चौधरी, अभिषेक, होल टीम मेंबर्स हु ऑलवेज सपोर्ट मी। सो चलिए गाइस, मैं किचन की ओर चलती हूँ। तो अमूल के प्रोडक्ट्स तो लाजवाब हैं। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हाय गाइस, हेलो। अमूल के प्रोडक्ट्स की मैं क्या बात करूं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, अगर हम चीज़ की बात करें तो चीज़ बहुत ही एकदम कहना चाहिए कि यूजफुल है और साथ में इसको श्रेडेड करा हुआ है तो बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर रहता है। तो चीज़ तो बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। आज मैं पनीर से और चीज़ से एक पराठा बनाने जा रही हूँ। कॉटेज चीज़ का एक पराठा है, साथ में एक करी बनाने जाऊंगी और उस करी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ है। ये बहुत ही रिच और क्रीमी रहने वाली है और इसका नाम है कैशू करी। बहुत ही इंस्टेंट और कुछ ड्राई फ्रूट्स कैशूज को लेकर बनेगी। कैशूज जिंक और मैग्नीशियम का सोर्स है, फुल ऑफ प्रोटीन है। तो आप लोग अपनी डाइट में शामिल करें। अगर वेट भी लूज करना है तो भी आप अपने कैशूज को डाइट में शामिल कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि कैशूज हमेशा रोस्टेड हों। अगर आप फ्राइड कैशूज यूज कर रहे हैं देन इट्स हार्मफुल। सो कौन कौन आ गया है अभी? हेलो पारुल, हेलो दीपी बुआ, हेलो रिंकू। तो फ्लेम को ऑन कर देते हैं क्योंकि हमें कैशूज की करी बनानी है। तो अभी सबसे पहले हम कैशूज को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और एक अपना पैन को गर्म करने रख दिया है। साथ में मैं ऐड कर दूंगी कुछ मखाना और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत अधिक हमें घी और तेल की आवश्यकता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि अमूल का देसी घी भी लाजवाब है तो आज इसको ही ट्राई किया जाए। अमूल शुद्ध घी, तो देसी घी की इसकी क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट है। आप लोग जरूर यूज करें। आज 1690 एपिसोड है अब अमूल का और मैं लकी हूँ जो मुझे अमूल की टीम की तरफ से मौका मिलता है गाइज, आप सब लोगों को तरह तरह की रेसिपीज, नई नई डिशेस को देखने का। एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी एट चिटकारा बाय पारुल। तो अमूल का देसी घी मैंने लिया है केवल 1 टीस्पून, ओनली 1 टीस्पून। हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम दिखा देते हैं। कुछ मैंने नट्स भी लिए हैं, साथ में मेलन सीड्स है और ये फ्लैक्स सीड्स है, जिंजर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स और एप्रिकॉट है ड्राई, और रेजिन्स है। और अमूल की फ्रेश क्रीम मैंने यूज करूंगी मैं अपनी डिश में। साथ में ये पूजा स्पाइसेस का पेरी पेरी मसाला है, इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और हम एक करी मसाला और करी पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे जो ग्रेवी मसाला है। और व्हाइट पेपर जो हमारी आईज के लिए बहुत अच्छी है। और कुछ होल स्पाइसेस हैं एंड श्रेडेड चीज। तो आइए हम शुरू करते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप बता देना। ये देखिए नाइस पिंक कलर आ गया है। बहुत ज्यादा हमें ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका कलर डार्क नहीं करेंगे। कैशूज वैसे भी उतारने के बाद फ्लेम से भी एक थोड़ा सा डार्क कलर और हो जाता है, तो इसीलिए हम फ्लेम को अभी ऑफ कर देते हैं।
इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक रिच और क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए 2 टमाटोज को ब्लांच किया था। आप बॉइल्ड पानी में टमाटोज को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच करें और उसकी स्किन को रिमूव करके एकदम से उसको शॉक देना है, ठंडे पानी में डालना है। और साथ में मैंने कुछ कैशूज को भी सोक करके रखा था और साथ में ली थी पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स बहुत ही न्यूट्रिशियस है और आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये देखिए, इस तरह की ग्रेवी आपको एकदम रिच ग्रेवी रेडी हो जाएगी, जो कैशूज के साथ टमाटोज को ब्लांच करने के बाद मैंने पेस्ट बना कर रखा है, ग्राइंड किया है एकदम कोर्सली। आइए फ्लेम को ऑन कर देते हैं। Makadia is asking, can we add ghee for roasting? Sure, you can add desi ghee also, and I am using also Amul ghee. मैंने अमूल घी ही लिया है और अभी मैं फ्राई पैन को रख देती हूँ गरम करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी हमारा पेंडेमिक टाइम चल रहा है, कोविड के चलते हम बहुत सारी सब्जियां घर पे नहीं ला पाते हैं और विंटर का सीजन है। विंटर में हम लोग कुछ गरम और ऐसा खाना खाना चाहते हैं जिससे हमें कार्ब्स की मात्रा कम मिले और प्रोटीन हमें ज्यादा मिले, विटामिन भी हमें भरपूर मात्रा में मिले। तो अपनी डाइट में जब हम शामिल करते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को, तो ये हमारे लिए बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखता है। बिकॉज आई एम ए योगा टीचर एंड आई रिकमेंड ऑलवेज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। सो मैं आज अभी आप लोगों के आगे बताना चाहूंगी कि अभी जो मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून मैंने यूज किया है। और हम थोड़ा सा पैन को गरम करने रख देंगे और घी भी हमारा गरम हो जाएगा। अभी मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करने जा रही हूँ। जीरा, तेज पत्ता और ये साबुत लाल मिर्च मैंने ली है और कुछ छोटी इलायची के दाने लिए हैं मैंने, इनको मैं यूज करूंगी। और थोड़ा सा मैं फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट कर लूंगी। फ्लैक्स सीड्स भी यदि आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो फ्लैक्स सीड्स भी आपके पूरा सोर्स है, विटामिन से भरपूर है और ओमेगा 3 है। थोड़ा क्रैकल करती हैं तो इनको बचाकर करें। और अभी हम जो टमाटो का हमने पेस्ट बनाया है, ब्लांच किए हुए टमाटोज का कैशूज के साथ, इस ग्रेवी को ऐड कर देंगे। क्योंकि हमें एक रिच और क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। तो इसमें होल स्पाइसेस की महक भी बहुत अच्छी आती है, साथ में कैशूज का भी टेक्सचर है और ये बहुत फ्लेवरफुल ग्रेवी बनती है कैशूज करी। और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली ग्रेवी है। घर में अगर गेस्ट आ जाते हैं, कोई भी अगर मन कर रहा है आज कुछ अलग हटके डिश खाने का, कोई ऐसी सब्जी खाने की इच्छा कर रही है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। मखाना भी फुल ऑफ आपका प्रोटीन भी है और उसमें साथ में आपको बहुत ज्यादा उसमें आपको ऐसे सारे विटामिन मिलेंगे जिससे कि आपको बोन्स से संबंधित रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जिनको भी हड्डियों में शिकायत है दर्द की, वो अपनी डाइट में हमेशा मखाना जरूर यूज करें। पेरीना पूछ रहे हैं कि क्या बना रहे हो? आज हम कैशू करी बना रहे हैं, साथ में हमने कुछ ड्राई रोस्टेड की मखाना भी लिया है, फॉक्सनट जिसको बोलते हैं। ये कैल्शियम का सोर्स है, तो अगर आप कैशूज ड्राई रोस्ट करके लेते हैं तो आप अपनी वेट को भी लूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्लेम को अभी हाई पर ही रखेंगे। तो टमाटोज हमारे ब्लांच किए हुए हैं तो बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। रिंकू इज आस्किंग, मैम पॉपी सीड्स एंड काजू रोस्टेड हैं टोमेटो के साथ जो हाँ, पेस्ट किया। बिल्कुल, मैंने पहले उसको थोड़ी देर के लिए सोक किया था दूध के साथ। अमूल का मैंने मिल्क ले लिया था और 2 टेबल स्पून मिल्क में मैंने पॉपी सीड्स को सोक करके रखा था और साथ में ही मैंने कैशूज को भी सोक कर दिया था। और जब टमाटो ब्लांच किए थे तो एक पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में, इस तरह से ग्राइंड किया था और ग्राइंड करने के बाद ही मैंने अभी कुक करने के लिए रखा है। तो अभी हम कुछ सीजनिंग कर लेते हैं। डॉक्टर अनुपमा इज सेइंग आपकी रेसिपी हमेशा बहुत अच्छी होती है। थैंक यू अनुपमा जी। व्हाइट पेपर मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि व्हाइट पेपर भी, अगर हम बात करें व्हाइट पेपर की, तो व्हाइट पेपर हमारी आईज की ब्राइटनेस के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है।
तो विंटर में हमेशा हम व्हाइट पेपर यूज करें, ब्लैक पेपर यूज करें और थोड़ा रेड पेपर अवॉइड करें। मैं चुटकी भर ही डालूंगी इसमें रेड चिली पाउडर, साथ में जाएगा सॉल्ट, ये सेंधा नमक है, और चुटकी भर टर्मरिक पाउडर। साथ में मैं यूज कर रही हूँ कसूरी मेथी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है और इससे एक अरोमा आएगा, ये सब्जी के लिए बहुत अच्छा एरोमेटिक फ्लेवर देगा। ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से ग्रेवी में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत ज्यादा स्पाइसेस की जरूरत नहीं है। कुछ जिंजर्स के मैं जूलियंस भी डाल रही हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ एक ग्रीन चिली। ग्रेवी हमारी कुक हो रही है, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और इसका रिच और क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम। अभी इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे अपने कैशूज और मखाने। साथ में ऐड करेंगे अमूल का फुल क्रीम मिल्क। देखिए इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी बनती है। तो अगर आप इसमें अपने पनीर को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ये कैशूज के साथ और मखाने के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग इसको ट्राई जरूर करें और मुझे बताएं ये कैसी लगी। और इसके साथ ही मैं सर्व करूंगी एक ब्रेड जो कॉटेज चीज से बनी होगी। जैसे सीमा बगला पूछ रहे हैं, कैन वी पुट ग्रीन चिली एट फर्स्ट इन ऑयल एंड फ्राई? ग्रीन चिली को मैं इसलिए इसमें मैंने फ्राई करके नहीं ऐड किया क्योंकि ग्रीन चिली थोड़ी स्पाइसी थी मेरे पास आज, और अगर आपके पास थोड़ी कम स्पाइसी है आप उसको डीसीड कर देते हैं, देन यू कैन ऐड फर्स्ट व्हाइल यू आर कुकिंग, और आप उसको थोड़ा सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। बट आई यूज्ड रेड चिली, होल रेड चिली, सो आई पुट इट लेटर। कल्याणी ये पूछ रहे हैं कि आर दे डीप फ्राइड, आई गेस कैश्यूज के बारे में। No, these are not deep fried. These are only roasted. These are salted cashews. I have used salted cashews. इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है, और जब देसी घी मैंने ऐड किया था तो थोड़ा सा मखाना जो फॉक्सनट होता है उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया था। बाकी कैशूज मैंने सॉल्टेड ही लिए हैं क्योंकि आप रोस्टेड कैशूज यूज करेंगे तो दीज आर सो हेल्दी फॉर यू। आपके मेटाबॉलिज्म को हमेशा से ठीक रखता है। आप अपनी डाइट को जरूर ध्यान रखें क्योंकि विंटर है तो मन करता है खूब तरह तरह की डिशेस खाने का, बट मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप लोग हेल्दी भी खाएं। तो लगभग ये रेडी है। अभी इसमें हम फ्रेश क्रीम अमूल की यूज करने जा रहे हैं और मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है कि आप 5 से 10 मिनट में इसको रेडी कर लेंगे। इसको मैं साइड में रखती हूँ। अभी हम तैयारी करते हैं एक पराठे की। कॉटेज चीज पराठा है। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। देखिए मैं यूज कर रही हूँ अमूल का पनीर। इसको मैंने ग्रेट करके रखा है। अमूल का पनीर क्वालिटी वाइज बहुत ही सॉफ्ट है,
बहुत टेस्टी है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल का पनीर। रंगना चक्रवर्ती से मखाना मखनी। मखाना मखनी नहीं, मखाना तो फॉक्सनट को बोलते हैं। ये ग्रेवी में मैंने यूज़ किया है, आप दिखा सकते हो। कैशूज एंड मखाना यूज़ किया है। ये रिच क्रीमी मैंने ग्रेवी तैयार की है जो कैशूज एंड फॉक्सनट के साथ है, मखाना एंड काजू। आप अपनी पसंद का कोई और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आलमंड्स भी यूज कर सकते हैं, वॉलनट भी यूज कर सकते हैं, पर आज मैंने कैशूज के साथ ट्राई किया है। ये कॉटेज चीज है, इसमें मैं यूज करने जा रही हूँ बहुत चुटकी भर ही रेड चिली पाउडर, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट, व्हाइट पेपर, थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सीमा भागला इज आस्किंग लिटिल शुगर कैन बी एडेड। शुगर की वैसे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि क्रीम और आपका जो मिल्क है उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा स्वीटनेस पे ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको स्वीट की जरूरत नहीं है, शुगर की जरूरत नहीं है। बट आपको पसंद है अगर तो आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप शुगर भी। थोड़ा सा चाट मसाला लिटिल आई एम स्प्रिंकलिंग। क्योंकि हमें अपना जो कॉटेज चीज का पराठा बनाना है ये भी एकदम यमी बनाना है। थोड़ा ब्लैक पेपर में यूज कर रही हूँ, थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी, क्योंकि पनीर का भी एक अपना खुद का टेस्ट होता है, क्रीमी टेस्ट इसका टेस्ट होता है। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी सौंफ पाउडर। और इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए हम यूज करेंगे ग्रेटेड चीज। तो चीजी पराठा हो जाएगा आपके लिए। तो बच्चे एकदम लपक कर आएंगे, एकदम झट से खा लेंगे इसको, उनको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। कुछ मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, इससे इसमें क्रंच आ जाएगा, एक फ्रेशनेस फील करेंगे आप। क्योंकि आजकल कोरिएंडर लीव्स बहुत अच्छे से आ रही है, मिंट लीव्स भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसकी स्टफिंग रेडी हो रही है। स्पाइसेस का जरूर ध्यान रखें, बैलेंस में डालें, क्योंकि स्पाइसेस ऐसी चीज है कि टेस्ट को एनहेंस भी कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो इस टिप को जरूर ध्यान दें कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं तो स्पाइसेस को बैलेंस में करके करें। प्रीता पूछ रहे हैं व्हाट आर यू मेकिंग। आई एम मेकिंग कैशू करी। दिस इज रिच क्रीमी कैशू करी with fox nuts, and I am preparing this time a parantha, cottage cheese parantha. So I am using cheese also, अमूल चीज। आप देख सकते हैं कि अमूल के प्रोडक्ट्स तो मेरे पास सभी हैं और मैं सबको यूज में भी ला रही हूँ, क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा से ही अमूल का बड़ा रोल रहा है। तो अमूल के प्रोडक्ट्स चाहे हम दूध कहें या दही कहें, डेली इस्तेमाल करते ही हैं। ये मैंने होल व्हीट फ्लोर लिया है, जिसको मैंने नीट करके रखा था हाफ एन आवर पहले। आप इसमें थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। तो मैं होल व्हीट फ्लोर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से मैंने उसको एक बॉल बना लिया है, स्मूथ बॉल। पूर्वा जी हेलो। पारुल जी हेलो पूर्वा। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी अमूल का ये लाइट एकदम लो फैट का बटर है। आप लोगों ने अमूल के बटर तो जरूर इस्तेमाल किए होंगे, बट दिस इज वेरी लो फैट बटर, अमूल लाइट के नाम से है। मैं आज इस पराठे को इस बटर में ही बनाऊंगी।
Rama is saying looking yummy. हाँ जी, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए मुझे डबल लेयर का पराठा बनाना है, तो मैंने एक थोड़ा सा बड़ा लिया है और एक छोटी मैंने एक बॉल बनाई है। इस तरह से मैं आपको एक थोड़ा सुंदर सी शेप बनाकर दिखाऊंगी, जिससे बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे और बड़ों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि खाना जब आपका देखने में ही सुंदर लगता है, आई अपीलिंग होता है, तो वो टेस्ट में भी लाजवाब होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप जो भी कुक कर रहे हैं वो वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए, आई अपीलिंग होना चाहिए। Beautiful rolling pin and board. थैंक यू। ये देखिए, मैंने स्मॉल साइज का मैंने ये रोल किया है इस तरह से। और जो मैंने सबसे पहले अपनी बड़ी चपाती बेली थी, इसको हम थोड़ा सा अभी और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे हम फ्लोर के साथ। और होल व्हीट फ्लोर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं, सूजी भी ऐड कर सकते हैं। आजकल तो गेहूं के साथ आप बाजरा या मक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। Rama Serene is saying Amul Light is a great option. यस, इट्स वेरी हेल्दी ऑप्शन। क्योंकि हम लोगों का बटर खाने का मन करता है, तो मुझे लगता है विंटर में पराठों के साथ बटर का मैच बहुत अच्छा है। और इस तरह से ये जो हमने अभी ग्रेट करके रखा था कॉटेज चीज और साथ में श्रेडेड चीज लिया था अमूल का, इसको हम इस तरह से फैला देंगे। और इसको मैं कवर कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये पूरा कवर हो जाना चाहिए और अच्छे से इसको आप चिपका दें। और साथ में हम जो नीचे हमने बड़ी रोटी बेली थी, इसको सुंदर तरीके से रोल कर देंगे इस तरह से। जैसे हम छोटे छोटे से मोमोज जब ट्राई करते हैं, तो हम उसको पूरी तरह से गूंदना बोल सकते हैं, या तो उसको या कह सकते हैं कि एक सुंदर सी शेप लाने के लिए, बाइंडिंग के लिए हमें कुछ इस तरह की शेप चाहिए। तो ये मैं एक बहुत ही प्यारी सी देखिए शेप इसकी बन गई है। और बहुत अच्छे से जब हम इसको कुक करेंगे, तो ये देखिए सील कर दिया है इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से। तो हमारा तवा भी गर्म हो गया है, ये देखिए। Dr. Anupama is asking चीज भी लो फैट है? चीज तो लो फैट नहीं है, मोज़रेला चीज है। ये डाइस चीज आती है अमूल की, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपको करी कराई मिलेगी। और चीज तो हेल्दी ही है, क्योंकि ये तो दूध से बनी है और इसमें कोई इतना फैट नहीं होता है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो लो फैट भी आ रही है इसमें अमूल में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और हम इस तरह से अपने पराठे को देख लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। इधर मैं एक बार अपनी ग्रेवी को भी चेक कर लेती हूँ, कहीं बहुत ज्यादा थिक तो नहीं हो गई है। अमूल लाइट बटर जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ, इसको मैं थोड़ा अप्लाई कर दूंगी। और अगर बटर में आप पराठा सेक रहे हैं तो वो बहुत ही यमी बनता है, बच्चों को भी पसंद आएगा। तो हम सबका टेस्ट का ध्यान रखते हुए ही कुकिंग करते हैं, बच्चों बड़ों सबको पसंद आना चाहिए। Mawai is saying lovely recipe and प्रीता बोल रहे हैं इट लुक्स लाइक चीज बर्स्ट पिज्जा। हाँ, तो पिज्जा का ही हम इसको दूसरा रूप कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों का मन पिज्जा खाने का बहुत करता है, तो हम उनको जल्दी जल्दी पिज्जा नहीं खिला सकते। तो हम इस रूप में भी खिला सकते हैं। देखिए शेप भी हमारी पिज्जा जैसी ही लग रही है कुछ। और अंदर से जब इसको चीज को हम निकालेंगे तो वो डबल बर्स्ट ही हो जाएगा। अभी ऊपर से भी हम इसको थोड़ा सा चीज के साथ स्प्रेड करेंगे।
थोड़ा सा सिम पर ही इसको, स्लो फ्लेम पर ही कुक करें पराठे को, क्योंकि दबा दबा कर आप सेकेंगे तभी ये क्रिस्पी होगा। एकदम क्रिस्पी पराठा सिकने को तैयार है। तो अब अगर गेस्ट घर में आ जाते हैं तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर घर में सब्जी नहीं है तो हम क्या बनाएं, क्योंकि अभी दिवाली के बाद विंटर में आप सभी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स घर में यूज़ कर रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन आपके पास आ गया है कि अगर आप चाहें तो वेजिटेबल्स की जगह कैश्यूज एंड आलमंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वॉलनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ घर में, ये बहुत अच्छा लगता है, सबको टेस्ट बहुत पसंद आता है। बटर और यूज कर लेते हैं। वैसे ये बहुत थोड़े बटर में ही अच्छा बन गया है, एकदम नाइस गोल्डन कलर आ गया है। आप इसको जरूर ट्राई करें। दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो जब तक अभी हमारा पराठा क्रिस्पी हो रहा है, आइए हम प्लेटिंग की ओर चलते हैं और अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी में अभी हम सब कुछ डाल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें जरूरत है अभी कुछ और भी गार्निशिंग की। सो मैं इसको अभी प्लेटिंग के लिए लेके चलती हूँ। ये देखिए कितना रिच और क्रीमी इसका टेक्सचर है। ये ग्रेवी बहुत ही यम्मी बनती है। और अगर आप चाहें तो इसमें अमूल का पनीर भी ऐड कर सकते हैं कैशूज के साथ, लेकिन इसमें सीड्स हमने डाली हैं, फ्लैक्स सीड्स बहुत ही रिच हैं प्रोटीन से। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है तो कैशूज जरूर इस्तेमाल करें। अनुपमा जी सेइंग यस, क्विक एंड डिलीशियस रेसिपी। थैंक यू अनुपमा जी। कुछ कोरिएंडर लीव्स भी हम इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग में। और अमूल की फ्रेश क्रीम, ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, क्योंकि हमने थोड़ा सा ग्रेवी में भी यूज किया था। महुआ इज सेइंग नाइस टेक्सचर। पविंदर इज आस्किंग काजू को ग्राइंड करके ग्रेवी में डाल दें। हाँ मैंने डाला है, मैंने तो बताया white था ना कि जैसे आपने टमाटोज को जब ब्लांच किया था तभी कैशूज मैंने सोक किए थे। तो वाइट टच बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा यूज किया था ग्राइंड करते वक्त कैशूज को भी, और मुझे लेकिन इसका पिंकिश कलर ही चाहिए था। ये ड्राई एप्रिकॉट है, मैं कुछ इस्तेमाल कर रही हूँ, और रेस्पेरीज भी है मेरे पास कुछ। अगर आप इसका और वाइट क्रीमी टच चाहते हैं तो इसमें आप कैशूज थोड़ा और भी ज्यादा डाल सकते हैं, या आप इसमें पॉपी सीड्स और ज्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पॉपी सीड्स भी इस्तेमाल की हैं। आइए हम अपना पराठा भी देख लेते हैं, इसको अभी हम कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में कट करें, मैं इसको थोड़ा ट्रायंगल शेप में ही कट कर रही हूँ।
महुआ जी इज सेइंग पारुल मैम हम आ जाएं क्या? श्योर महुआ, आइए आप, मोस्ट वेलकम। देखिए इस तरह से जब इसकी लेयर खोलेंगे तो अभी हम इस पर चीज़ भी स्प्रिंकल करेंगे और ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको। ये देखिए इनकी लेयर आप खोल दें। Pooja is saying your plating ideas are always superb. हाँ, इसे देख के मन कराएगा सबका खाने का। जब कुछ डिफरेंट करते हैं तभी इच्छा करती है और कुछ नज़र भी आता है कि हाँ कुछ डिश हमने अलग हटकर ट्राई की। क्योंकि नॉर्मल वे में जब हम सर्व करते हैं तो बच्चे कह देते हैं ये तो डेली रूटीन वाली डिश हो गई, बट कुछ आज अगर मैं अलग हटके करती हूँ तो मुझे लगता है सभी अट्रैक्ट होंगे और उसको खाने की इच्छा करेगी। तो मेरी डिश तो एकदम रेडी है। थोड़ी फ्लैक्स सीड्स भी मैं गार्निशिंग में लगा देती हूँ। और देखिए हमारी जो यमी ग्रेवी रेडी है कैशूज करी। साथ में मैं सर्व कर रही हूँ एक चीज़ी पराठा। It looks like flower parantha. Yes, of course. तो अमूल का तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने इतना सुंदर मौका दिया मुझे। और देखिए क्रीम है, चीज़ है, यमी पराठा है और चीज़ी करी है, कैशू करी एकदम रेडी है, झटपट रेडी हो जाती है। तो आप लोग जरूर ट्राई करें। हेलो बुआ जी, कैसे हैं सब? हेलो पूर्वा। तो यमी डिशेस रेडी हैं, आप सब जल्दी आ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और इसी तरह की यमी रेसिपीज को फॉलो करने के लिए आप इंस्टा पर मेरा पेज लाइक जरूर करें, फॉलो करें। एफबी पर भी मेरा पेज है चटकारा बाय पारुल, और आप ट्राई कीजिए ये चीज़ी पराठा। Thank you for watching me. Thank you to all.